हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुंबईकर मम्मी ब्लॉग्स। तो वैसे मैं काफ़ी टाइम से शॉर्ट डालती आ रही हूँ अपने इस चैनल पे। बल्कि वो छोटा मोटा ट्रैवलिंग का मतलब शॉर्ट वगैरह बना के डाल रही थी। छोटा ट्रैवल यानी घर के मतलब घर से थोड़ी दूर का, मॉल का और मार्केट का, मतलब ये सारी चीज़ें थी। कहीं भी हम लोगों का जाना होता था थोड़ा बहुत, जैसे मार्ट चले गए, मॉल चले गए, कहीं थर्सडे मार्केट लगता है हमारे इधर, इधर चले गए। तो ऐसे में सब कुछ, या बैंक में किसी काम से जाना रहा कुछ, तो ये सारा मैं डाला करती थी। तो मुझे लगा ये ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब ट्रैवलिंग बोले तो मतलब कहीं जाना दूर, ट्रेनों में बैठकर, प्लेनों में बैठकर, है ना, और दूर दूर घूमने जाना कहीं किसी और जगह, वहाँ स्टे करना हफ्ता भर, 2 से 4 दिन, तो उसको ट्रैवलिंग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। मैं तो बहुत नन्हा सा ट्रैवल होता था, और अब तो कामों में लग गई हूँ क्योंकि जून मंथ है, हमारी मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मलाड में तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो उस हिसाब से बहुत गर्मी यहाँ होती है, गाड़ी मोटर का क्राउड, लोगों का क्राउड, है ना। तो बहुत मलाड मारोनी में तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो हम लोग फिर भी ताज़ी हवा पाने के लिए 1 नंबर साइड में, क्योंकि 1 नंबर साइड जन कल्याण साइड वो इस तरफ जाते हैं, जैसे वॉकिंग के लिए जाते हैं, वॉक करने, तो वहीं साइड जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ अच्छा लगता है, सुकून लगता है थोड़ा सा, तो उस तरफ चले जाते हैं। और अब तो नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी मुझे चलती नहीं, गर्मी में मुझे निकलना नहीं होता, तो घरेलू कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। ये मैं बना रही थी टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी बनाते बनाते मैंने वीडियो शूट किया और मैंने सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ी बातचीत की जाए। हालांकि मुझे काम करते करते वॉइस में बोलना समझ में इतना नहीं आता, ठीक तरह से बैठता नहीं है वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉइस पीछे से मतलब उसमें लगा दूंगी। तो वही मैं कर रही हूँ अभी। और वहाँ जो है मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ। और इतना गर्मी होता है इतने टाइम पे ना, दोपहर का टाइम होता है, जून मंथ है, हालांकि बारिश हो जानी चाहिए। 7 जून से बारिश होने लग जाती थी, हमारे बड़े ऐसे ही बताते थे कि 7 जून से बारिश गिर जाती है। लेकिन अब तो ऐसे मौसम आ गए हैं 2026, 25 और 24 से, कि बारिश का दूर दूर तक अता पता नहीं होता। सर्दियाँ हमारे मुंबई में होती नहीं है, बरसात होती है तो थोड़ी बहुत होती है और कहीं कहीं तो सैलाब आ जाता है। ऐसी बरसात होती है तो कहीं पानी भर जाता है, कहीं 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 बिल्कुल नहीं होती है, और जब भी आती है इतना कीचड़ घान हो जाता है कि पूछने की बात नहीं है। और गर्मी वो तो 12 महीने मेरे ख्याल से गर्मी होती है हमारे यहाँ। तो पसंद है मुझे सर्दी, लेकिन गर्मी 12 महीना होती है, ऐसा लगता है। कोई मौसम हटा हिला नहीं, सब मौसम तो पीछे पीछे चले जाते। कोई मौसम आके रुका नहीं कि गर्मी स्टार्ट, कोई मौसम आके रुका नहीं कि गर्मी स्टार्ट। तो इसलिए अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं अपने घर के कामों में लगी हूँ। तो वैसे जब भी मैंने अपना शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपनी छोटी वाली बेबी के साथ अक्सर होती हूँ, कभी बड़ी वाली, मेरी बेटी है दो माशाल्लाह से, तो उन्हीं के साथ होती हूँ, जाती आती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है 2023 में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका 2 घर का मामला था जिसकी वजह से हम वो भुगत रहे हैं और आज तक भटक रहे हैं भाड़े के घर पे, रेंट के घरों पे। और जैसे कि ये सवाल मैंने पूछा भी था, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाली थी, तो वो मैंने पता लगा लिया है दोस्तों से कि हक तो बराबर का निकलता है। जो बच्ची है मेरी, हालांकि देखो हम कितनी तंगी में रहते हैं, बहुत ही छोटा सा घर है। ये मैं शूट उतार रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि किचन बड़ा बड़ा नहीं, बहुत छोटा घर है। आप लाइट गई जो थी, मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें देखा होगा कितना छोटा सा है, एक डरबे जितना घर है, लेकिन फिर भी शुक्र है ऊपर वाले का, हम गुजारा कर लेते हैं। बच्चियां काम करती है, और एक बच्ची बड़ी वाली का तो जो है काम लगता है छूटता होता है, और एक जो छोटी वाली बेचारी वो काम करती है, और हम अपना गुजारा करते हैं बड़ी मुश्किल से। जैसे भी और फिर भी सब्र और शुक्र अदा करते हैं, तो हम तो सीधे ही लोग हैं, वो ये लफड़ा झगड़ा नहीं चाहते। तो प्रॉपर्टी तो मेरी बच्ची को कुछ नहीं मिला उसमें थे। हालांकि वो आदमी इतना गिरा हुआ था, जैसे मेरा हस्बैंड है वो इतना गिरा हुआ था। अब ये एक लंबी कहानी में क्या सुनाऊं इस पे। उसका नाम था नूर मोहम्मद, और मदनपुरा साड़ी बाजार में वो रहता था। अभी भी उसका घर मौजूद है। जो प्रॉपर्टी उसने पहले अपने घर वाले बच्चे लोगों को देके गई वो है। मेरी बच्ची के लिए वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मरने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ।
और उसको दिया भी नहीं, बल्कि उसका भी हिस्सा मेरे ख्याल से अब जा चुका है वो। तो मुझे पता चल गया जबकि मैंने वीडियो डाल के आप लोगों से पूछा था, शॉर्ट में डाला था, तो पता कर लिया मैंने। अब मेरी बच्ची के हाथ से सब चला गया। वैसे भी हम 2 साल से वेट करते थे, 23 में वो मरा, तो 24-25 वेट करने के बाद अब 26 स्टार्ट हो गया है। तो अब जाके हमको एहसास हो गया कि शायद कुछ नहीं, सब गबन हो गया। अगर देने वाला जैसा बाप होता तो वो बच्चे के हाथ में, मतलब जो भी उसको देना था वो देकर जाता है ना, प्रॉपर्टी में से हिस्सा। लेकिन उसने वहां दिया जहाँ से मेरे बच्चे को तो मिल नहीं सकता। हम लोग परेशान हाल है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, ऐसा हमारा हाल है। किसी ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था कि आपका घर नहीं है, आप वीडियो बना के डाला करो यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर। तो वहां से मैंने स्टार्ट कर लिया था। बस मुझे शौक भी था थोड़ा बहुत, तो मैंने स्टार्ट कर भी रहा था। ये यही मैं बना के डाल रही थी, मगर मुझे सपोर्ट, यानी मुझे लगता है कि मेरे वीडियो इतने खास नहीं होते, तो शायद लोगों को पसंद नहीं आते। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। तो अभी लॉन्ग वीडियो का सोच रही हूँ, तो लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। मतलब अब घर में काम करूंगी तो वहीं का बनाऊंगी, या जैसे निकली कहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए निकल जाते, कभी वॉक पे जाते, कभी कहीं चले गए, कभी बच्ची आइसक्रीम मांग ली, उसको खिलाने चले गए, तो वो सारे वीडियो बना के तो मैं अपलोड करती हूँ। अब सोच रही हूँ कि लॉन्ग भी वीडियो अपलोड अपलोड करूँ। तो ऐसा तो हम इसी परेशानी में मतलब मुब्तला थे। बच्ची का जो है हक, वो मेरे हस्बैंड के पहले घर वालों ने खा गए, और मेरा हस्बैंड भी खुद के घर के झगड़े को सुलझाने के लिए, घर के जो मसले को सुलझाने के लिए, कि जहाँ से भगाया गया था वो मार कर वाइफ ने उसकी और बच्चों ने उसके भगा दिया था, ऐसा उसने खुद बोला था। और उनको तलाक दे दिया, ऐसा बोल के फ्रॉड करके 2002 में मुझसे निकाह कर लिया था। तो हालांकि मैं भी तलाकशुदा थी, तो ऐसा हुआ, तो ऐसे चीट किया। अब वो तो खैर काफी साल हो गए, अभी बता के भी मेरा मतलब कोई फायदा नहीं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी के मामला था, ये भी 24 से चल रहा था। बार बार फोन आ रहे थे, ये कर लो वो कर लो, साइन चाहते थे कि बच्ची नाम निकाल दे वहां से, राशन कार्ड में नाम है। तो वही मैंने पहले पूछा भी था, मगर हम समझ गए। एक बार लाइट बिल चेंज करने के नाम पे बच्ची की साइन बुला के उन्होंने लिया, झूठ बोल के बुलाया कि तुम्हारा घर है, प्रॉपर्टी आके लेके जाओ। फिर गई तो बच्ची से साइन ले लिए। मैं तो बैठी थी, मैं क्या करती, मेन जो है वो शरीयत का हवाला देके कि तलाक हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सारी बातें बताई। बच्ची से जो है साइन ले ली गई, और हमको ऐसा लगा कि चीट हो रही है, तो हम आ गए, फिर पलट के गए नहीं। तो इस तरह बच्चे की जो प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से तो गबन हो गई है, शायद अब कभी ना मिले। तो इसलिए मैंने दूसरी बार सवाल नहीं किया आप लोगों से। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने ये स्टार्ट किया है, हमको घर चाहिए, हम बेघर हैं। और इसीलिए कि यूट्यूब फैमिली मेरी सपोर्ट अगर कर दे, तो मुझे या मेरे बच्चों को, हम लोगों को सहारा हो जाएगा। क्योंकि बच्ची छोटी है, एक बहुत छोटी उम्र से वो काम करती चली आई है। मैं करती थी सिलाई, मतलब हस्बैंड ने कभी साथ नहीं दिया, उल्टा चीट किया।